यदि आप किसी कार या बाइक के साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर को देखें और उसकी सतह को छुएं, तो आप पाएंगे कि यह एक समतल दर्पण नहीं है। यह थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ है। यह वक्रित है। यह एक वक्रित दर्पण क्यों है? हम यहाँ पर साधारण समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? और यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब है दर्पण में वस्तुएं जितनी दिखती हैं उससे अधिक करीब होती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम इस विशेष वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों पर चर्चा करने जा रहे हैं, और इसे समझने के लिए हमें वक्रित दर्पणों अर्थात गोली दर्पणों को समझना होगा। हमने पिछले वीडियो में एक प्रकार का वक्रित दर्पण देखा है, एक दर्पण जिसमें अंदरूनी हिस्सा परावर्तक होता है, और हम ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यदि आप प्रकाश की समांतर किरणों को आपतित करते हैं तो वे सभी परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जिसे फोकस कहा जाता है। तो एक अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को अभिसारित कर सकता है। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बाहरी सतह को परावर्तक बनाते हैं तो क्या होगा। यही इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। यदि आप बाहरी सतह को परावर्तक बनाते हैं तो क्या होता है। तो आइए हम ऐसा कर लेते हैं। हम बाहरी सतह को परावर्तक बना लेते हैं। तो जब बाहरी सतह परावर्तक हो जाती है कुछ इस तरह, तो आप देख सकते हैं कि परावर्तक भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। हम इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक उत्तल दर्पण क्या करता है, यही हम पता लगाना चाहते हैं। और फिर से हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। हम इस दर्पण पर प्रकाश की समांतर किरणें डालेंगे और परावर्तन के नियमों का उपयोग करेंगे, और देखेंगे कि परावर्तन के बाद प्रकाश की इन समांतर किरणों का क्या होता है। तो चलिए ऐसा करके देखते हैं। प्रकाश की समांतर किरणें आपतित करते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें हैं, और समांतर किरणें इसलिए क्योंकि इनका विश्लेषण करना आसान होता है। यह समझना आसान है कि यदि हम प्रकाश की समांतर किरणें चुनते हैं तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण क्या करेगा। वैसे तो आप चाहे जो किरणें चुन सकते हैं, लेकिन समांतर किरणों को समझना थोड़ा आसान होता है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों का क्या होता है। तो हम यहाँ आपतन के प्रत्येक बिंदु को बहुत पास से देखेंगे और केवल छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम उस छोटे से हिस्से को समतल मानेंगे। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण किस प्रकार प्रकाश को परावर्तित करते हैं। हम एक अभिलंब खींचेंगे और फिर परावर्तन के नियम का उपयोग करके पता लगाएंगे कि प्रकाश किस प्रकार परावर्तित होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और यह खुद से ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए हम ऐसा करके देखते हैं। तो मैं कुछ स्थानों के लिए ही करूंगा और फिर देखेंगे कि यह कैसा दिखता है। तो चलिए हम यहाँ कहीं जूम इन करते हैं अर्थात पास से देखते हैं। तो यदि मैं इस बिंदु पर जूम इन करता हूँ अर्थात पास से देखता हूँ, तो यदि हम इस बिंदु को ध्यान से देखें तो हम इसे एक समतल दर्पण के रूप में मान सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर एक अभिलंब बनाएंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप जाकर वापस से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपतन कोण है, क्योंकि ये आपतित किरण है, और इसीलिए परावर्तित किरण कुछ इस तरह जाएगी। अब ये इस तरह क्यों जाएगी? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होना चाहिए। अब इसी प्रकार हम ऐसा किसी और स्थान पर भी कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जूम इन करते हैं अर्थात पास से देखते हैं। तो यहाँ पर समतल दर्पण कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पर ये आपतन कोण है, और परावर्तित किरण यह सुनिश्चित करेगी कि परावर्तन कोण भी समान रहे। अब चलिए वापस जूम आउट करते हैं और मूल दृश्य पर वापस जाते हैं। तो यह चित्र कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन यह बहुत सटीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने किसी रूलर का उपयोग नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सभी स्थानों के लिए अर्थात सभी आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरण बनाने का खुद से प्रयास करें। और मैंने भी एक चित्र बनाया है जो कि लगभग सटीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वह चित्र है कुछ इस तरह। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अब समांतर नहीं हैं, वे सभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका अर्थ है कि आपका उत्तल दर्पण परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। यह एक उत्तल दर्पण का गुण है। और इसके ठीक विपरीत जब हम एक अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह। तो एक अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है।
लेकिन एक उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को अपसारित करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है और वो ये कि यदि आप इन सभी किरणों को पीछे की ओर ट्रेस करते हैं, मेरा मतलब है यदि आप इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश की किरणें उसी फोकस बिंदु से शुरू होती हुई प्रतीत होती हैं जिसे हमने पहले परिभाषित किया था। और इसीलिए एक उत्तल दर्पण के लिए भी हम एक फोकस को परिभाषित कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। यह वास्तव में उस बिंदु से अपसारित नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। और हम इसे परिभाषित करते हैं जब आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एक उत्तल दर्पण प्रकाश की समांतर किरणों को अपसारित करता है जो एक ही बिंदु फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और एक अवतल दर्पण उस समांतर प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है। तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसारित कर सकता है, लेकिन हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि प्रकाश की किरणों के अपसरण का कोई उपयोग है? तो हाँ, यहाँ पर एक उपयोग है, और उसे समझने के लिए हमें इन किरण आरेखों के बारे में कुछ याद करने की आवश्यकता है। याद रखें, ये किरणें रिवर्सिबल अर्थात प्रतिवर्ती होती हैं, जिसका अर्थ है कि यदि हम बस तीर के निशान को उलट देते हैं तो परावर्तित किरणों को आपतित किरण बना सकते हैं और आपतित किरणों को परावर्तित किरण बना सकते हैं। और ऐसा हम परावर्तन के नियम के अनुसार कर सकते हैं। तो यदि हम इस किरण पर ध्यान केंद्रित करें, यदि हम इसे उलट देते हैं तो यह आपतित किरण बन जाती है और यह परावर्तित किरण बन जाती है, और हम यहाँ अभिलंब खींच सकते हैं। और जब हम इसे उलट देते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण बन जाता है और परावर्तन कोण आपतन कोण बन जाता है, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि अभी भी परावर्तन का नियम मान्य है। इसलिए यदि मैं इस किरण को उलट देता हूं, तो आइए हम ऐसा करके देखते हैं। तो यदि हम इन प्रकाश की किरणों को उल्टा भी कर देते हैं तो अभी भी परावर्तन के नियम मान्य हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक मान्य आरेख है और यह हमें समझने में मदद करेगा कि इसका उपयोग क्या है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस चित्र को। ओके, इस उल्टी किरण आरेख में आप जो देख सकते हैं वो ये कि विभिन्न विस्तृत किरणों से प्रकाश की किरणें आपकी ओर परावर्तित हो सकती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप इस दर्पण के सामने कहीं खड़े हैं। यह सिर का ऊपर से दृश्य है, और मान लीजिए आपके पीछे एक पेड़ या फिर एक बाइक जैसी कोई चीज है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि इस पेड़ और बाइक से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद सीधे आपकी ओर आ सकती हैं। इसका मतलब है कि केवल थोड़ा सा हिलने पर आप अपने पीछे बहुत सारी चीजें बहुत बड़े कोण पर देख सकते हैं, जो एक समतल दर्पण की तुलना में कहीं अधिक है। अब यदि आपके पास एक समतल दर्पण होता, जैसे कि यहाँ चित्र में बनाया है, और हम उसी प्रकाश की किरण को यहाँ लेते, तो वह परावर्तन के बाद नीचे चली जाती, कुछ इस तरह। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, आप अपने पीछे बहुत कुछ देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह आपको देखने का एक व्यापक क्षेत्र अर्थात वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। आप अपने पीछे बहुत बड़े कोण पर देख सकते हैं, जो एक समतल दर्पण में देखना संभव नहीं है। आप इसे इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। यह एक उत्तल दर्पण है। यह बाहर की ओर उभरा हुआ है, इस तरह वक्रित है। यह दर्पण कहीं यहाँ एक पार्किंग स्थल के पास रखा गया है। और ध्यान दें कि जब आप इसमें देखते हैं तो आप इसे बहुत बड़े कोण पर देख सकते हैं। आप सड़क के इस सिरे पर काफी कुछ देख सकते हैं और आप सड़क के इस सिरे पर भी काफी कुछ देख सकते हैं। यह लगभग 90 डिग्री का कोण है और आप यह सब यहाँ देख सकते हैं। तो यदि आप इस तरफ से आते हैं, भले ही आप इस तरफ से वाहन चला रहे हो, आप इस उत्तल दर्पण में देख सकते हैं, और आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। और इसीलिए इसके आधार पर आप टक्करों और अन्य चीजों से बच सकते हैं। इसीलिए ये दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग सभी पार्किंग स्थलों में स्थापित होता है। और अब हम अपने मूल प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। वाहनों के साइड व्यू मिरर भी इसी कारण से वक्रित होते हैं, वे उत्तल होते हैं। इसी कारण से जब आप इसमें देखते हैं तो आप थोड़ा अधिक व्यापक देख सकते हैं। आप अपने पीछे क्या है उसे समतल दर्पण की तुलना में थोड़े व्यापक कोण पर देख सकते हैं। मैं अब इस वीडियो को एक आखिरी बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि दर्पण में वस्तुएं जितनी दिखती हैं उससे अधिक करीब क्यों होती हैं। यह वास्तव में दिलचस्प है। तो इसके बारे में सोचिए। यदि आप यहाँ वापस आते हैं तो इस चित्र को देखें। यदि यह एक समान आकार का समतल दर्पण होता, जरा कल्पना कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अब सहमत होंगे कि उस दर्पण के अंदर हम उतना नहीं देख पाएंगे जितना हम यहाँ देख सकते हैं।
हमने अभी इसके बारे में चर्चा भी की थी, है ना। इसका मतलब है कि एक उत्तल दर्पण समान आकार में समतल दर्पण की तुलना में अधिक चीजें फिट कर सकता है। सही है। लेकिन अधिक चीजों को फिट करने के लिए चीजों को छोटा होना पड़ता है। इसके बारे में सोचिए, यदि आप उसी आकार में अधिक चीजें फिट करना चाहते हैं तो क्या उन्हें छोटा नहीं होना चाहिए। तो एक उत्तल दर्पण में चीजें, उत्तल दर्पण में छवियां समतल दर्पण की तुलना में बहुत छोटी दिखती है। और निश्चित रूप से हम भविष्य के वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए उम्मीद है कि इस तर्क से आप समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण में चीजें या उत्तल दर्पण में छवियां हमेशा समतल दर्पण की तुलना में छोटी होती है। लेकिन हमें उत्तल दर्पणों का अनुभव नहीं है, हमें समतल दर्पणों का अनुभव है। और इसीलिए जब हम इन उत्तल दर्पणों में देखते हैं और इन छोटी छवियों को देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से सोचता है कि ये दूर है, क्योंकि केवल जब चीजें दूर होती हैं तभी वे छोटी दिखती हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि ये चीजें हमसे काफी दूर हैं। उदाहरण के लिए ऐसा लगता है कि यह ट्रक इस दर्पण से दूर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यह वास्तव में उतना दूर नहीं है। और इसी कारण से इसको याद दिलाने के लिए यहाँ लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, अर्थात दर्पण में वस्तुएं वास्तव में जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक करीब होती हैं। वे दूर दिखाई देती हैं क्योंकि वे छोटी होती हैं। और इसीलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि हम वहां कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। हम यह सोचकर अचानक दाहिनी ओर मुड़ सकते हैं कि ये वाहन दूर है। और इसीलिए हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर होता है कि हम इस बात को ध्यान में रखें। यह गाड़ी चलाते समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए हम इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो एक वक्रित दर्पण जिसका बाहरी सतह परावर्तक होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और यदि आप इस दर्पण पर समानांतर प्रकाश किरणें डालते हैं तो वे अपसरित होती हैं। तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करते हैं। और उनका मुख्य उपयोग इस तथ्य में है कि वे देखने पर एक बहुत व्यापक क्षेत्र देते हैं, अर्थात वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं।